दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सीटेट ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर है। प्रीवियस ईयर पेपर ठीक है, 2016 का है। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो नीचे ऑप्शन 4 दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा ये हमको बताना है। ठीक, ऑप्शन ए मधुमक्खी, मच्छर, तितली। क्या इनकी दृष्टि क्या होती, तेज होती है? तो मच्छर का नहीं होता है, तितली का भी कम होता है। ऑप्शन बी बाघ, तेंदुआ, साढ़। बाघ तेंदुआ का तेज होता है लेकिन साढ़ का कम होता है। ऑप्शन सी सांप, रेशम कीट, इसका कम होता है। छिपकली, इसका भी कम होता है। चील, गरुड़, गिद्ध। तो सबसे अधिक दूरी तक कौन देख सकता है? चील देख सकता है, गरुड़ और गिद्ध। मनुष्य की तुलना में कितना गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं? 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चील, गरुड़ और गिद्ध। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमको क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। ठीक है, क्या दिया गया है? एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिए जाते हैं। ये राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो किस प्रकार की खेती है हमको बताना है। ऑप्शन ए सिंचाई खेती, तो सिंचाई खेती कोई खेती नहीं होती है। ऑप्शन बी सहकारी खेती। सहकारी खेती क्या होता है? जिसमें 10 से 12 लोग मिलकर 10 से 12 लोगों का खेत को मिलाकर खेती किया जाता है। खेत को मिलाकर कम से कम 4-5 हेक्टेयर। ठीक है, तो क्या होता है? सहकारी खेती होता है जो कोऑपरेटिव द्वारा किए जाते हैं। झूम कल्टीवेशन, झूम खेती क्या होता है? यह खेती पहाड़ों पर की जाती है, पहाड़ी एरिया में। ठीक, वहाँ पे क्या होता है कि जो खेत होता है उसमें उगने वाले खरपतवार को जलाकर तैयार किया जाता है। झूम खेती का मतलब क्या होता है कि एक स्थान पर एक ही बार खेती करना। ठीक, और सीढ़ीनुमा खेती ये भी पहाड़ी इलाका में होता है। ठीक, सीढ़ीनुमा खेती में हम किसकी खेती करते हैं? चाय की खेती करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन में ही हम क्या करते हैं कि जो बंजर भूमि है, ठीक, उस पर फसलों को जलाकर फिर उसके एक बार खेती करते हैं, फिर उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़कर अगले जगह दूसरी जगह पे फिर चले जाते हैं। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ठीक, मतलब एक जगह पे खेती करने के बाद दोबारा उस पर नहीं करते हैं, दूसरी जगह पे करते हैं। ठीक, झूम कल्टीवेशन। नंबर 3, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो हमको बताना है कि सांप कैसे अनुक्रिया कर रहा है। ऑप्शन ए उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। ऑप्शन बी उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। ऑप्शन सी उस वाद्य यंत्र को सूंघकर। ऑप्शन डी उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो सूंघता भी नहीं है और वाद्य यंत्र की गति को देखता भी नहीं है
और उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनता भी नहीं है। तो क्या करता है, उसके कंपनों को, वाद्य यंत्र द्वारा जो उत्पन्न कंपन होता है उसके कंपनों को महसूस करके अनुक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। ऑप्शन देखते हैं। ए सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। बी सत्य नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन सी सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार के केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सत्य नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी उभयधर्मी। तो आमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विभिन्न सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। जैसे हम क्लास में वाष्पीकरण पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों को हम क्या कहकर बताएंगे वाष्पीकरण के बारे में कि उनकी जिज्ञासा और बढ़े जानने के लिए। ऑप्शन ए जल चक्र का आरेख बनाएं और उसे नामित कीजिए। ऑप्शन बी जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। ऑप्शन सी क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। ऑप्शन डी जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को वाष्पीकरण के बारे में उनको सोचने के लिए बोलेंगे कि बताइए क्या होता है कि जब जल चक्र होगा ही नहीं तो वाष्पीकरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, वैसे देखेंगे तो ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, लेकिन सबसे सटीक और बच्चों के से रिलेटेड कौन सा है, ऑप्शन सी ही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। ऑप्शन ए उत्तराखंड राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश पंजाब, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न किसके कारण होते हैं। ऑप्शन ए उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ऑप्शन बी उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन सी उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करती है। ऑप्शन डी परावर्तित प्रकाश के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उससे पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, ऑप्शन बी संविधान संशोधन विधेयक 2012, ऑप्शन सी भारतीय जंगल अधिनियम 1927, ऑप्शन डी जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जंगल अधिकार अधिनियम 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। मतलब कि इसमें से मच्छरों द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं हमको बताना है। ऑप्शन ए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ऑप्शन बी मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, ऑप्शन सी मलेरिया, HIV, एड्स, डेंगू,
ऑप्शन डी HIV एड्स, हैजा और डेंगू। तो मच्छर द्वारा कौन कौन से फैलते हैं? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये तीनों किसके द्वारा फैलते हैं? मच्छरों द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मियादी बुखार को टाइफाइड कहते हैं, ये भी किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु द्वारा। और मच्छर इसके वाहक होते हैं। हैजा मक्खी द्वारा फैलता है, मक्खियों के द्वारा हैजा फैलता है। HIV एड्स वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 10 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ए 11 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे, आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइए अगर किसी चीज़ की कमी हो। ठीक है।